चंड और अमर थे शुक्राचार्य के बेटे। और वो लोग चाहते थे कि प्रहलाद महाराज इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीखे, पॉलिटिक्स सीखे और ये सारी चीजें सीखे, लेकिन प्रहलाद महाराज को इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने काफी परसुएड करने की कोशिश की प्रहलाद को कि बेटा ये गलत है जो भी तुम्हें सिखा रहा है कि वृंदावन जाना चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को याद करना चाहिए, ये सारी गलत बातें हैं। तुम्हें बताओ किसने बताया है? तो प्रहलाद महाराज ने बोला ऐसे कि अब भगवान की जो बाह्य शक्ति है, वो बाह्य शक्ति कहती है ये सारी बातें कि ये दोस्त है और ये दुश्मन है। आप जो पॉलिटिक्स सिखाते हो उसमें हमें बताया जाता है कि दोस्त अलग होते हैं, दुश्मन अलग होता है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि सब एक जैसे हैं, उनकी नजर में तो सब एक समान है। ऐसे कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट मैन जो होते हैं वो डिल्यूड हो जाते हैं ऐसी सारी शिक्षा से, तो ये शिक्षा में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं। फिर उन्होंने अपने टीचर्स को बोला और बोला कि मैं पहले ऐसे सोचता था कि ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो दोस्त और दुश्मनों में डिस्टिंक्शन करते हैं, अलग अलग देखते हैं, लेकिन आज मैंने जिंदगी में पहली साक्षात अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देख भी लिया, प्राकट्य मतलब प्रैक्टिकली मैंने देख लिया कि सच में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं और अलग अलग नजर से देखते हैं। ये मैंने आज देख भी लिया। शंडा को थोड़ा सा ऐसे नीचे देखा उन्होंने, थोड़ा सा गुस्सा भी आया। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान जब आपकी प्रेममयी सेवा से जब प्रसन्न हो जाते हैं तब आप पंडित बन जाते हो। तो आपकी प्रेममयी सेवा से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब आप पंडित बनते हो। और फिर पंडित बनने का फायदा क्या होता है? पंडित बनने के बाद आप दोस्त और दुश्मन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते। आपके लिए दोस्त भी कृष्णा के बच्चे, दुश्मन भी कृष्णा के बच्चे, बड़े बूढ़े भी कृष्णा के बच्चे, छोटे बच्चे भी कृष्णा के बच्चे, सारे गृहस्थ भी कृष्णा के बच्चे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण सब कृष्णा के बच्चे, सभी कृष्णा के बच्चे हो जाते हैं। सो आपको ऐसे फर्क नजर, आपको किसी में भी फर्क नहीं नजर आता। आप एक बिल्कुल ही इक्वल विजन लेकर सबको देखने लग जाते हो। इसलिए आप सबसे प्रेम कर पाते हो, भगवान से प्रेम करते हो तो सबसे प्रेम कर पाते हो, नहीं तो आप प्रेम कर ही नहीं सकते सबसे। तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वल विजन आ जाती है। और फिर सबको ये रियलाइजेशन, इवेंचुअली सबको ये क्लियर हो जाता है कि हम सब ये न के न प्रकारेण प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हम सब लोग ना चाहते हुए, नास्तिक भी प्रभु की सेवा कर लेता है। कहीं ना कहीं जाकर वो जब पानी ऐसे वेस्ट कर रहा है तो वो पौधों को जा रहा है कहीं ना कहीं, उससे भी कुछ ना कुछ सेवा तो होती ही रहती है। अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन सेवा होती रहती है उसका। अगर एक नास्तिक की गार्डन होगी तो वो गार्डन में पानी देगा ही देगा, वो अच्छा दिखना चाहिए। अगर नास्तिक का घर होगा तो वो सोफा खरीदेगा, जहां पे सोफा खरीदा है उस कारपेंटर का घर चलेगा उस पैसे से, उसके बच्चों की फीस भरी जाएगी, उसके माता पिता के हॉस्पिटल के बिल भरे जाएंगे, घर का लाइट बिल भरा जाएगा। तो नास्तिक कहीं ना कहीं से तो सेवा ही कर रहा है भगवान की, देखा जाए तो हम कितना भी कोशिश, इसको हम माने या ना माने, आप चाहे बाह्य रंग शक्ति की पूजा करो या अंतरंग शक्ति की पूजा करो, आपसे किसी ना किसी तरीके से कॉन्स्टेंटली सेवा होती ही रहती है। अनजाने में भी सेवा होती रहती है। इसलिए फिर एक भक्त को पता चल जाता है जब भगवान आपको पंडिता समदर्शिना बना देते हैं। और वो पंडिता समदर्शिना हमारे हाथ में नहीं होता कि ज्ञान योग करके मैं ये भी पढ़ूंगा, मैं ये भी पढ़ूंगी और मेरे पास बहुत ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान योगी पंडित नहीं होते क्योंकि उनके पास समदर्शिना विजन नहीं हो पाती। इनफैक्ट ज्ञान योगियों के पास सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ये सब लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, इनके पास कुछ अकल नहीं है, मेरे पास ही ज्यादा अकल है। तो ज्ञान योगी के लिए ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ही इज बैक टू स्क्वायर वन, मतलब बेचारा वापस पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन भक्त जब प्रेम से सेवा करने लग जाता है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी बड़े प्रेम से हरि नाम की सेवा करी है 10 साल तक। तो भक्त जब प्रेम से सेवा करता है आपके हृदय में नेचुरली पंडिता समदर्शिना के ज्ञान भगवान खुद ही प्रकाशित कर देते हैं आपके हृदय को, आप पे से ही। जैसे प्रभुपाद है हमारे, आप अमेरिका गए, उन्होंने ऐसे घिनौनी नजर से नहीं देखा कोई ड्रिंक कर रहा है, घिनौनी नजर से नहीं देखा कोई स्मोक कर रहा है, कोई ऐसे ही कुछ भी कपड़े पहन के घूम रहा है। तो प्रभुपाद ने कभी उनको नीचा नहीं देखा क्योंकि प्रभुपाद कभी ज्ञान योगी थे ही नहीं। प्रेम से बचपन से उनको जो पापा ने उनके डीटीज दी थी, प्रेम से उनकी सेवा करते हुए आए थे। बचपन से ही प्रभुपाद के पास अपनी पर्सनल डीटीज थी।
और वो बहुत अच्छे से सेवा करते थे। कॉलेज जाने से पहले सेवा करेंगे, वापस उनकी पर्सनल ड्यूटीज थी। तो ये फायदा होता है प्रेम में सेवा करने का। जल्दी से आपके पास ये नजर आ जाती है जहाँ पे आप सबको कृष्ण के दास समझ लेते हो। और समझना क्या, दिखाई देता है आपको, ये आपको दिखाई देता है कि सभी लोग कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। आपके घर में जो घास काटने वाला आएगा ना, वो भी कृष्णा की ही सेवा कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रकृति को सुंदर बना रहा है। सो यू मे थिंक आई हैव टेकन साइड ऑफ एनिमी, ऐसे कहा प्रहलाद ने। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने दुश्मन की साइड ले ली है, लेकिन भगवान तो किसी को दुश्मन की नजर से देखते ही नहीं है। तो भगवान हमारे दुश्मन कैसे हुए भला, ऐसे कहा उन्होंने। कहते वो इतने कृपावान है कि वो उन्होंने मुझे इंटेलिजेंस दिया सबको एक नजर से देखने का। अगर जो भगवान किसी के बीच में पार्शलिटी नहीं करते, वो अगर मुझे इंटेलिजेंस दे रहे हैं सबको एक नजर से देखने के लिए, तो वो भला कितने कृपावान हो सकते हैं। सो हे ब्राह्मण पुत्रों, कहा कि जैसे एक लोहा होता है मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, वैसे ही मैं ना चाहते हुए भी मैं बहुत अट्रैक्ट हो चुका हूँ भगवान विष्णु से। और मैं अपना पूरा इंडिपेंडेंस खो चुका हूँ, मतलब मैं अपना आपा खो चुका हूँ, जो बहुत अट्रैक्शन हो गई है। तो शंड और अमरक को लगा कि अब इसको साम दाम दंड भेद, अभी लास्ट में स्टिक से डरा डरा के ना इसके और विष्णु के बीच में लड़ाई करवा के इसको विष्णु से दूर करना पड़ेगा। अगर हमने इसको विष्णु से दूर नहीं किया तो ये हमें पूरा तरह खत्म कर देगा। विष्णु ने इसको कांटे के पौधे की तरह यूज किया है। हम लोग तो बड़े सारे चंदन के पेड़ है, और चंदन को पेड़ को काटने के लिए कांटे के पेड़ वाली की आपको ये यूज करनी पड़ती है, कुल्हाड़ी यूज करनी पड़ती है। तो कांटे के पेड़ वाली कुल्हाड़ी ये प्रहलाद है। विष्णु प्रहलाद को यूज करके हम सबको काटना चाहता है। तो आइदर हम इसको विष्णु से दूर करें, या फिर विष्णु हमें हमारे जीवन से दूर करे, धड़ से अलग कर दे हमें। इससे पहले हमें प्रहलाद को एक लेसन सिखाना पड़ेगा। ऐसे करके शंडा अमरकर ने आपस में बात की, स्टिक भी मंगाई। और फिर उन्होंने बहुत बुरी बुरी गाली वगैरह, बहुत खराब तरीके से प्रहलाद को रास्कल ऐसे बोला उन्होंने। और कहा कि तुम तो हमारे कुल के लिए ही विनाशक हो, तुम कुल विनाशक हो, ये तुम पूरा कुल खत्म करना चाहते हो। और तुम उस विष्णु के चमचे की तरह एक्ट कर रहे हो, जो पूरे सारी असुर जाति को खत्म करना चाहता है। तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारी लॉयल्टी कहाँ पे होनी चाहिए। तो प्रहलाद के जो टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि तुम कितना भी कर लो, हम तुम्हें हमारी डायनेस्टी खत्म करने नहीं देंगे। डायनेस्टी मतलब हमारा पूरा कुल जो है वो बर्बाद करने नहीं देंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती उसको एक जगह पे बिठाया और जबरदस्ती बुक्स पकड़ाया और उसको पॉलिटिक्स सिखाने लगे कि तुम्हें आता है, पसंद है नहीं पसंद है, तुम्हें पॉलिटिक्स सीखना ही पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे साइंस स्टूडेंट को बोल दिया जबरदस्ती तुमने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, और आर्ट स्टूडेंट को बोल दिया जबरदस्ती तुमने साइंस लेबोरेटरी आके साइंस करना ही है, मैथमेटिक्स सॉल्व करना ही है। तो वैसी वाली जबरदस्ती अभी किस पे हो रही थी, प्रहलाद पे हो रही थी। ये कलयुग में भी होता है, कई सारे यहाँ पे स्कूल्स में, मदरसा में ना, हर परिवार का एक बच्चा मदरसे भेजा जाता है ताकि उनको उनके धर्म का ज्ञान दे पाए। कभी कभी उन बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं होता, उनका सपना होता है मैं सूट बूट टाई पहनूं और बड़े से कंपनी में, कॉरपोरेट कंपनी में क्यूबिकल में बैठ के, एसी रूम में बैठ के जॉब करूं। ऐसे भी इन बच्चों के सपने होते हैं, लेकिन इनको जबरदस्ती धर्म सिखाया जाता है, उनको नहीं इंटरेस्ट होता उनका धर्म सीखने में। तो ये जबरदस्ती ज्ञान देने वाली जो कल्चर है ना, वो पहले से ही चल रहा है। जब ये ब्रिटिश लोग आए थे, इन्होंने एक तो हमसे जमीनें लूट ली, जमीनें लूटने के बाद गरीब कर दिया। फिर हर एक पुरुष को अपने नीचे काम करने पे लगा दिया, तू जूता साफ करेगा, तू दरवाजे साफ करेगा, तू बाथरूम साफ करेगा। ऐसे करके बड़े बड़े जमींदार जिनके पास जमीनें थी, किसान थे, अच्छा खासा अपना खाते पीते थे बहुत अच्छे से, इन लोगों ने ये सारा सिस्टम लिया, सबको गरीब बनाया। गरीब बनाया और फिर कहा अब तुम्हारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे तो है नहीं, तो तुम हमारे कॉन्वेंट में पढ़ाओ। और फिर अपना धर्म का प्रचार करना कि तुम्हारी फीस हम माफ करेंगे अगर तुम चर्च आना शुरू करोगे तो फ्री में पढ़ाई करने के बदले इन्होंने हर संडे को चर्च आना है। ऐसे करके हर संडे को चर्च आना, फिर वो एक वाइट कलर का कुछ मिलता है वो मुंह में डाल के इनको क्रिश्चियन बना देना। सो जबरदस्ती का ये जो कल्चर है, ये असुरी कल्चर है, नीचे के लोगों में आज भी होता है। और प्रहलाद के साथ वैसे ही हुआ, जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती बिठाकर उसको पहले पॉलिटिक्स का लेसन सिखाया,
उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिखाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अर्थशास्त्र आता है, पैसे कैसे कमाने चाहिए, कितने ज्यादा पैसे कमाने, कैसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, सारी चीजें अर्थशास्त्र में आती है। फिर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बना सकते हो, अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स कैसे बना सकते हो, सब कुछ अर्थ में आता है। अर्थ में मतलब आरओआई होता है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप जो भी बिल्डिंग बनाओगे तो उसके बदले में आपकी कितनी तारीफ होगी, आप कितने पॉपुलर हो जाओगे। सो वहां पे आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको जबरदस्ती, और फिर उसको इंद्रिय तृप्ति सिखाई गई कि कैसे तुमने अपनी जिह्वा को हैप्पी करना है, आंखों को कैसे हैप्पी करना है। तो बेसिकली तुमने अपने आप इंजॉय कैसे करना है ये भी सिखाया। आजकल तो कलयुग में माँ बाप भी फ्री में ही सिखा देते हैं बच्चों को एंजॉय कैसे करना है, घूमो फिरो, ये लो पैसे, जहाँ पे जाना है मैकडी में जाओ, बर्गर खा के आ जाओ, दोस्तों को बुलाओ पार्टी करो, मैकडी में सबवेज में पार्टी करो, ऐसे करके माँ बाप खुद ही सिखाते जा रहे हैं। सो द प्रहलाद टीचर्स कुडंट लेट प्रहलाद, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको सारा ज्ञान दिया। बुक्स भी होते हैं इंद्रिय तृप्ति के सिखाने वाले, वो सारे इंद्रिय तृप्ति वाले बुक्स उनको सिखा डाले। अभी कई सारे महीने चले गए, ऐसे लगा जैसे कि प्रहलाद सब सीख रहा है। प्रहलाद चुपचाप सुनता रहता था, वो बताते थे प्रहलाद सुनता रहता था, चुपचाप एब्जॉर्ब कर रहा है और डिप्लोमेसी सीख रहा है। उनको लगा डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी होती क्या है, आगे एक बोलना पीछे जाके कुछ और करना, बट बोलते वक्त कुछ भी करके झगड़े को ये कर देना, डिसॉल्व कर देना। डिप्लोमेसी का मतलब ही होता है बिना झगड़े के विन विन सिचुएशन में आ जाना। और जरूरत पड़ी तो जैसे चाइना ने एक बार इंडिया के साथ किया था, हाथ मिलाया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए और पीछे से चाइना ने अटैक कर दिया था 70s के वॉर में। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, कि आप सामने कुछ और होते हो, पीछे से आप इमिजिएटली कुछ और कर लेते हो। सो ये सारी चीजें जो होती है ये डिप्लोमेसी में सिखाई जाती है। तो उनको लगा अभी प्रहलाद बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक रूलर बनेगा, क्योंकि ये सारे तो राजा को आना चाहिए, ये सारा धोखा कैसे देते हैं, झूठ कैसे बोलते हैं, अपने राज्य को झूठ और धोखे से कैसे बचाते हैं, ये सब कुछ उसको आना चाहिए, ऐसे लगा। तो वन डे आफ्टर प्रहलाद मदर हैड bathed her son and decorated him with fine clothes, शंडा and अमरक प्रेजेंटेड हिम टू फादर। अभी कई सारे महीने निकल गए थे। शंडा और अमरक ने जब प्रहलाद को बहुत अच्छे से सजा धजा के कयादू ने तैयार किया, शंडा और अमरका ने बोला कि चलो अब प्रहलाद को उसके फादर के पास मिलने के लिए लेके जाते हैं। तो ये लेके गए। प्रहलाद बहुत ही विनम्रता से उसने अपने पिताजी को ऐसे नमस्ते किया, बहुत अच्छे से ही बोड डाउन। अभी जो बीमिंग द डीमन किंग लिफ्टेड प्रहलाद, प्रहलाद हिरण्यकशिपु को अभी भी प्यार था अपने बेटे से, बहुत ही ऐसे आंखें ऐसे मीची उन्होंने स्माइल की और प्रहलाद को उठा के अपनी गोदी में बहुत ऐसे टाइटली पकड़ा, ऐसे पकड़ा और ऐसे टाइटली हक किया उन्होंने अपने बेटे को। और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे जोर से पकड़ा और उसके बालों की ऐसे खुशबू ली। ऐसे आपने न्यूबॉर्न बेबीज को देखा है, न्यूबॉर्न बेबीज को हर जगह पाउडर लगाई जाती है, बहुत सुंदर खुशबू आती है। वैसे प्रहलाद को उसकी माँ ने पूरा श्रृंगार किया था, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी बालों से। तो बालों से खुशबू जो आ रही थी वैसे ऐसे करके सूंघी उसके फादर ने, हिरण्यकशिपु ने। और फिर जैसे ही ऐसे बालों से खुशबू सूंघी ना, तो हिरण्यकशिपु के आंखों से ना ये आंसू आ गए, आंसू आ गए और प्रहलाद के गाल पे गिर गए। ऐसे प्यार आया ना बच्चे पे, बहुत ज्यादा प्यार आया। तो भागवतम ऐसे ये क्यों बता रहे हैं नारद मुनि जी, नारद मुनि जी इसलिए बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु को पहले से ही बेटे से ईर्ष्या थी, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि प्रेम नहीं था, लेकिन प्रेम के ऊपर ईर्ष्या कितनी पावरफुल हो सकती है, इसका वो एविडेंस दिखा रहे हैं हमें कथा से। तो हिरण्यकशिपु को जेन्युइनली बड़ा प्यार था अपने बेटे से। और फिर ग्लाइडेड डाउन हिज चीक्स बेट प्रहलाद स्माइलिंग फेस, तो मैं प्रहलाद ऐसे स्माइल कर रहा था, पापा इतने प्यार कर रहे हैं, तो उसके गाल पे उसके पापा के आंसू गिर गए। अभी हिरण्यकशिपु ने बड़े ऐसे स्वीट वॉइस में, जेंटल वॉइस में कहा कि हाँ मेरे बेटे, कितने दिन हो गए तुम्हारे बारे में मैंने कुछ सुना नहीं है। कितने दिनों से तुम अपने टीचर्स से पढ़ाई कर रहे हो, मैंने सुना बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। अब थोड़ा बहुत जो तुम्हें याद है वो रिपीट करो मेरे सामने। तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए मैं आतुर हूँ, तुमने जो जो सीखा है वो सुनने के लिए मैं बहुत आतुर हूँ। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं बेटा नर्सरी जा रहे हो, राइम बताओ, राइम ट्विंकल ट्विंकल गा के दिखाओ, बाबा ब्लैक शिप गाओ। तो ये बच्चों को प्रेजेंट करने को बोला जाता है हर जगह पे, जहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये ज्ञान ही है, द वे यू आर लर्निंग इन स्कूल,
चेक करते हैं माता पिता बचपन में कि स्कूल में पढ़ के आ रहा है या मस्ती करके आ रहा है। तो चेक करने का तरीका ही होता है, ट्विंकल ट्विंकल बाबा ब्लैक शिप गा के दिखाओ। क्या सिखाया मैम ने? 1 2 3 4 सिखाया, 10 के आगे काउंटिंग आ गई आपको, गाओ बोलो 11 से 20 बोलना आता है क्या? चेक करते हैं। वैसे हिरण्यकश्यपु इसका चेक कर रहे थे ज्ञान। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ऐसे गाने लग गए वो। ये सुनते ही ये सुनते ही हिरण्यकशिपु, हिरण्य पहले 3 शब्द, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु, विष्णु सुनते ही पहले से इतने गदगद हो गए थे, विष्णु सुनते ही उन्होंने आंखें खोली। इतनी जोर से गुस्से में आंखें खोली हिरण्यकशिपु ने कि इसके मुंह पे विष्णु का नाम आया कैसे, कहाँ से आया? कौन से पॉलिटिक्स के बुक्स में विष्णु का नाम लिखा हुआ है? कौन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बुक्स में विष्णु का नाम लिखा हुआ है? यहाँ के सिलेबस में तो ये सब कुछ है ही नहीं। वैसे जोर से आके गई, हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल होली नेम फॉर्म क्वालिटीज। फिर प्रहलाद को समझ ही नहीं आया, पापा को गुस्सा आया है। तो उसने कहा, प्रहलाद ने कहा कि भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं के बारे में सुनकर, गाकर और स्मरण करके जो है, वो हमें भगवान के चरण कमलों की सेवा की जा सकती है। उनको बहुत रिस्पेक्ट से उनकी पूजा की जा सकती है। उनको प्रेयर ऑफर करनी चाहिए। उन्होंने, प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ऐसे कहा। फिर प्रहलाद ने कहा कि भगवान के, बाय जस्ट बाय हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल होली नेम फॉर्म क्वालिटीज पैराफेरनेलिया एंड पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, रिमेम्बरिंग देम, सर्विंग लॉर्ड्स लोटस फीट, ऑफरिंग हिम रिस्पेक्टफुल वर्शिप प्रेयर्स, बिकमिंग हिज सर्वेंट, कंसिडरिंग हिम वंस बेस्ट फ्रेंड, ये सारी चीजें करने से, ये नवविधा भक्ति करने से क्या हो जाता है? आपको शुद्ध भक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं बाद में बताती हूँ ऋषिकेश। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि सबसे पहले तो भगवान का नाम, नाम नाम के बारे में, नाम रूप गुण लीलाएं, इनके बारे में सुनकर, फिर बोलकर, और उसके बाद स्मरण करके, उसके बाद भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब आप लीफ ऑफर करो, फ्लावर ऑफर करो, फ्रूट ऑफर करो, वाटर ऑफर करो। ये 4 चीजें ऑफर करने से, पैराफेरनेलिया, उसके बाद भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान विष्णु की लीलाएं हैं, उनको याद करनी। उसके बाद याद करते करते फिर भगवान के चरण कमलों की, चरण कमलों को वॉश करना, चरण कमलों की पूजा करना। उसके बाद भगवान को बताया, उन्होंने बोला कि भगवान को बड़े रिस्पेक्ट से वर्शिप करके, बहुत ज्यादा आदर, बहुत ज्यादा मान सम्मान से भगवान की वर्शिप करना, और फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ के भगवान को प्रे करना, आपके दिल की बात उनको बताना, आपको जो भी शेयरिंग करना है। कई सारे लोग कहते हैं ना कि हमें बड़ा लोनलीनेस होता है, लोनली, आपको पता है लोनलीनेस इज एन एपिडेमिक, है ना? जैसे कोरोना फैला हुआ था, कोरोना जब फैला हुआ है उससे कई साल पहले से लोनलीनेस फैला हुआ है, ब्रह्मांड में ही लोनलीनेस फैला हुआ है। और कलयुग में तो बहुत ज्यादा वायरस की तरह फैला हुआ है। लोगों को बैठे बैठे, मतलब पूरा परिवार होगा, दोस्तों का ग्रुप होगा, पूरा मतलब जॉइंट फैमिली होगी, तो भी लोग लोनलीनेस से पीड़ित है। क्यों लोनलीनेस से पीड़ित है? क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर सकता। परिवार आपस में बात नहीं करते, अपने अपने में, आजकल गैजेटाइजेशन बहुत हो चुका है, तो लोगों को मोबाइल में देखना ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन आपस में परिवार में बातें करने से। फिर लोगों को कंटिन्यूअस टीवी का, बड़ी स्क्रीन आ गई है टीवी की, वो अट्रैक्टिव लगती है। तो धीरे धीरे हुआ क्या है, आत्मा ने डेड चीज के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया है, क्योंकि मोबाइल के अंदर आत्मा नहीं है, लैपटॉप के अंदर, टीवी के अंदर, जो भी स्क्रीन होती है बेसिकली, टैबलेट्स, उसके अंदर आत्मा नहीं होती। तो अभी होता क्या है कि आत्मा वाला शरीर बिना आत्मा वाले शरीर के साथ बातें करता है। तो आत्मा वाला शरीर आत्मा वाले शरीर के साथ बात करने में उसको इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि मैं गैजेट पे कंट्रोल कर सकता हूँ, जिस पे आत्मा नहीं है उस पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जब चाहिए मोबाइल को ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, जब चाहिए लैपटॉप ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है। तो वो, उसको कहते हैं लॉर्डिंग इट ओवर मटीरियल नेचर, मतलब हिरण्यकश्यपु वाली ही असुरी गुण है ये, कि जहां पे मुझे गैजेट के ऊपर कंट्रोल है, उसका मुझे सटल लेवल पे आनंद होता रहता है।
मतलब जैसे ध्यानी होते हैं ना, ध्यानियों को पता ही नहीं चलता कि कब वो अहंकार क्या शिकार बन जाते हैं। उनको हमेशा लगता रहता है मैं सत्वगुणी हूँ, मैं देश का भला कर रहा हूँ, मैं लोगों का भला कर रहा हूँ। तो जैसे ध्यानी होता है, ही डोंट नो व्हाट ही डोंट नो, उस कैटेगरी में आता है। मतलब उसको पता ही नहीं है कि कौन सी चीजें उसको पता नहीं है। तो ये बड़ा डेंजरस जोन होता है। वैसे वाला ध्यानियों का होता है। वैसे ही कर्मकांडी लोग होते हैं, कर्मयोगी होते हैं वो, ऐसे जिसके अंदर आत्मा नहीं है ना, उसके ऊपर कंट्रोल पाके उनको सटल लेवल पे एक इंद्रिय तृप्ति हो रही होती है, क्योंकि वो रिटेलिएट नहीं कर सकती। मोबाइल कभी चीख के बोलेगा नहीं मुझे ऑन मत करो, मैं गर्म हो चुका हूँ, ऑन मत करो, मुझे थोड़ा ठंडा होने दो। लैपटॉप में फैन बहुत जोर से चलने लगेगा तो लैपटॉप चीखेगा नहीं, बोलेगा नहीं ना कि मैं 12 घंटे से ऑन हूँ, बंद करो, मुझे बंद करो। लैपटॉप कुछ नहीं चीखेगा, नहीं कुछ नहीं, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कई सारे लोग एडिक्ट हो जाते हैं जल्दी से। गैजेट एडिक्शन है, डिजिटल एडिक्शन कहते हैं इसको, बहुत जल्दी होने लग गया है। तो लोगों को आपस में बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोनलीनेस बढ़ता जा रहा है। तो जब टीवी इन्वेंट हुआ था ना, टीवी इन्वेंट होने के बाद लोनलीनेस भी इंट्रोड्यूस हुआ, और जैसे जैसे टीवी के बाद बड़े 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 बाकी गैजेट्स इन्वेंट हुए, वैसे लोनलीनेस का एपिडेमिक भी फैलने लग गया। लोनलीनेस मतलब अकेलापन, बार बार अकेलापन फील करना। और उस अकेलेपन, मोबाइल देखो तो अकेलापन नहीं लगता, मोबाइल रखो तो अकेलापन लगता है, देखो तो नहीं लगता, रखो तो अकेलापन लगता है। तो अकेलेपन से भागने के लिए लोग क्या करते हैं, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, ये सारा, टीवी, इसका सहारा लेते हैं। ना कि भाई मैं चार दोस्त बना लूं, दोस्तों के साथ मिलकर कीर्तन करूं, भगवत गीता डिस्कस करूं बाहर, और चार दोस्त नहीं तो परिवार में आपस में ही बात करूं। लेकिन वो भी बॉन्डिंग उनको करने का आलस आ जाता है, क्योंकि डेड ऑब्जेक्ट के साथ हमारी अंदर की चेतना भी डेड हो चुकी होती है उतने टाइम के लिए। तो नेचुरली आप आपकी चेतना में कृष्ण तो नहीं होते जब आप पूरा ऐसे कॉन्टिन्यूअसली स्क्रॉल कर रहे हो। कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना तो नहीं होती है। तो ये लोनलीनेस है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान को प्रेयर ऑफर करना, इसे वंदनम कहा जाता है। तो आपको फिर लोगों को अकेलापन लगता है, तो उनको लगता है मुझे किसी से बात करनी है, मेरी भावनाएं परिवार में किसी के साथ शेयर करो, किसी को समझ में ही नहीं आता मुझे कितना बुरा लगता है, कितना अच्छा लगता है। हाँ, दोस्तों पे भरोसा है नहीं, बात फैला देंगे, इधर बताए उधर बताए, पता नहीं, गारंटी नहीं है। ऐसे करके और अकेलेपन होते रहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत पुराण कहता है, प्रहलाद महाराज अपने प्रेयर्स में कहते हैं वंदनम करो। वंदनम करो मतलब भगवान के सामने बैठो, हाथ जोड़ो, और आपके स्कूल में जो भी हुआ है, आपको गॉसिप करने का मन करता है ना, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ऐसे हुआ, मैम ने ये बोला, मैम ने वो बोला, मॉनिटर ने ऐसे किया वैसे किया, जो भी है स्कूल से आओ, भगवान के सामने हाथ जोड़ के उनको, उनके साथ अच्छे से हार्ट टू हार्ट बातें करो। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए कोई रूल्स नहीं होते कि यही बात करनी है और वो बात नहीं करनी है। धीरे धीरे ग्लोरिफिकेशन भी सीख जाओगे। लेकिन वंदनम से अपना रिश्ता बनाओ पुख्ता। बड़े लोग भी नहीं कर पाते, इसलिए बचपन से हैबिट डालो। बड़े लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, उनके हाथ में अपना खुद का पैसा है, अपने पैसे से ये लेंगे महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे सब कुछ लेंगे, और अपना समय व्यर्थ करते जाएंगे। सो आपके अभी उम्र छोटी है, तो छोटी उम्र से ही 15 मिनट, हर रोज 15 मिनट क्यों ना हो, नहाने के बाद 15 मिनट बैठो, या फिर स्कूल से आने के बाद 15 मिनट बैठ जाओ भगवान के सामने, और आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ना शेयरिंग करो उनके साथ। आपको पूरी जिंदगी में लिख के देती हूँ, अकेलेपन की बीमारी नहीं होगी। सबसे पहले अकेलेपन की बीमारी होती है, लोनलीनेस की बीमारी होती है। जितनी भी लड़कियों की शादी होती है ना, झगड़े क्यों होते हैं घर में, क्योंकि वो ससुराल जाके अकेला महसूस करती है। ऐसा नहीं कि सास उसको तंग कर रही है, सास को और कोई काम नहीं है, पिछले 30 साल से वो, उसका क्या हॉबी है तंग करना बहू को। नहीं नहीं, बहू आई है, कौन सी सास नहीं चाहेगी बेटा हैप्पी रहे, बहू हंसती खेलती रहे, घर की लक्ष्मी हंसती खेलती रहे, घर का माहौल थोड़ा सा चौपी चौपी हो, इंथुजियास्टिक हो। किस सास की इच्छा नहीं होती। सास इस एजेंडा से थोड़ी शादी करती है कि वाह अब दुश्मनी निभाने का टाइम आ गया है, बड़ा मजा आएगा। ऐसा कोई एजेंडा होता ही नहीं है शादी कराने का बेटे के पीछे। लेकिन फिर भी बहू लोनली क्यों फील करती है, अकेलापन क्यों फील करती है। कहीं नारायण का नाम ही नहीं होता ना, ना मुख पे नारायण का नाम है, ना मन में नारायण है। कहीं पे भगवत गीता का सहारा नहीं लिया जाता, चैंटिंग का सहारा नहीं लिया जाता। अपने आप को एंगेज करना है भक्ति में, एक्टिविटी में, तो वो एंगेजमेंट में कहीं ना कहीं आलस आ जाता है। और फिर ब्लेम करने के लिए सास तो है ही अराउंड, से सास को ब्लेम करो। सो होता क्या है कि
अकेलेपन की बीमारी फिर आपको डिप्रेशन में लेके जाती है। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो डिप्रेशन में जाता है उसको एंग्शियसनेस एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है। हमने भगवत गीता में ही पढ़ा था, अभी थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि जो डिप्रेशन में जाता है उसको एंग्जाइटी होती है। तो प्रभुपाद ने परपट में ही कहा है कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए प्रेममयी कृष्ण की सेवा बहुत मदद करती है। तो ये सेवा कैसे करनी है? वंदनम से करो। अकेलेपन से बाहर निकलना है, भले आपको अंटार्कटिका भेज दे आपकी कंपनी, अंटार्कटिका जाओगे ना, एकदम एकदम अर्थ के एकदम टॉप पे जाओगे ना, नॉर्थ पोल जाओ, साउथ पोल जाओ, वहां भी जाके आप वंदनम करो, भगवान से बातें करो, आपको कभी अकेलापन नहीं होगा। आपको ऐसा लगता होगा जो अकेले रहते हैं वही अकेलेपन के शिकार होते हैं, बट जो लोग 30-30 लोगों की फैमिली में रहते हैं ना, वो भी शिकार होते हैं। गुजरात में कितनी सारी जॉइंट फैमिलीज है, हर हर ऑल्टरनेट घर जॉइंट फैमिली का होता है। वहां पे एक सास नहीं, तीन तीन सास होती है, सास की जेठानी, सास की देवरानी, सब लोग इकट्ठे 3-3 सास होते हैं उनकी, और एक सास होती है। सो इनकी फैमिलीज काफी बड़े होते हैं, लेकिन उसमें भी लड़कियों को नए नए, इनके बहू को लोनलीनेस क्यों होता है इतने सारे लोगों में? कितनी सारी बातें होती है करने के लिए, लेकिन इसीलिए होता है क्योंकि भगवान से शेयरिंग नहीं हो रही है। माना कि नए घर में हो, कोई भरोसे वाला इंसान है नहीं, गारंटी नहीं है कौन कहाँ पे क्या गॉसिप कर लेगा। शेयर इट विथ कृष्णा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट शेयर करो, वंदनम करो। यहाँ पे प्रहलाद ने कहा कि भगवान के सामने प्रेयर्स ऑफर करके, उनके साथ बातें करके, फिर उनका दास बनकर, विष्णु का दास बनकर उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड मानते हैं जो लोग, तो बेस्ट फ्रेंड हो ही जाएंगे। आप सीक्रेट शेयर करोगे कृष्णा के साथ तो बेस्ट फ्रेंड नहीं बनोगे? अमेरिका में एक चर्च में कल्चर है कि लोग जब गलती करते हैं तो जाके फादर को बताते हैं। एक ऐसा ही एक बॉक्स होता है, कन्फेशन बॉक्स कहा जाता है। उसमें जाके आप कन्फेस करके आते हो कि फादर मुझसे ये गलती होगी, मैंने गलती से मॉल में जाके कोई चम्मच चोरी करके ले आया, अब मुझे वापस देने जाना है, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे से गलती से चोरी हो गई। आप कन्फेस करके आ जाते हो। तो उन्होंने वहां पे एक इंसान को रखा है उस बॉक्स में। हमें ये आर्टिफिशियल तरीके की जरूरत ही नहीं है। हमारे शास्त्र ही कहते हैं वंदनम करो, वंदनम करो, फिर दास्यम करो, साख्यम करो, साख्यम बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करो कृष्णा को, बेस्ट फ्रेंड की तरह बातें करो उनके साथ, एंड देन सरेंडरिंग एवरीथिंग अनटू हिम। उसके बाद आप, इतनी अच्छी गहरी दोस्ती होगी तो आप सब कुछ क्यों नहीं देना चाहोगे? दोगे। आजकल भी कितने सारे लोग दोस्ती दोस्ती में इकट्ठे कोई काम करना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छे से परिवार को चलाते हैं। दोस्ती दोस्ती में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि कुछ कुछ लोग अपना व्यवसाय स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्ती में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि दोस्ती हमेशा टाइम पास वाला ही काम है। दोस्ती में आप वैष्णव में आप गर्ल्स ग्रुप होगा इस्कॉन में, यूथ क्लब होता है इस्कॉन में, ऐसे करके आप बच्चों में भी वैष्णव दोस्त बनाओगे तो ये दोस्ती आपको गोलोक वैकुंठ लेके जाएगी। इसलिए बचपन की आपकी जो इस्कॉन में जो फ्रेंड्स बनते हैं ना, उनको चेरिश करके रखना, मतलब पास रखना अपने, क्योंकि यही वो दोस्त है जो आपको वानप्रस्थ में काम आएंगे। वानप्रस्थ के टाइम पर आप जब धाम जाओगे, इकट्ठे जाओगे और इकट्ठे टाइम बिताओगे, इकट्ठे इकट्ठे भागवतम डिस्कस करोगे, अपने पास अपने अपने वैष्णव दोस्त बड़े प्यार से रखने चाहिए। वैष्णव दोस्त आपको बुढ़ापे में बड़े हेल्प करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन वानप्रस्थ ये लोग बहुत। हमारे पास दो माता जी का एग्जाम्पल है। वो लोग यूएस से आए थे और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। बीच में दोनों को बच्चे हुए, नाते पोती हुए, काफी बिजी होते हैं। रशिया की थी एक माता जी, एक यूएस की थी। तो इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और इन्होंने फिर शादी हुई, दोनों अलग अलग देश में रहे। बीच में 25 साल मिले भी नहीं, 25, 30, 40 साल मिले नहीं ऑलमोस्ट। दोनों दादी दादी बन गए थे। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम वृंदावन में आके इकट्ठे अभी भगवान के चरण कमलों में शरणागति ले लेते हैं। फोन पे बात हुई, एक फोन पे डिसीजन हुआ, आ गए वृंदावन। दोनों ने अपना पूरा बुढ़ापा वृंदावन में बिताया। मृत्यु के वक्त भी आसपास ही मर गई दोनों भी, शरीर छोड़ के चली गई। ये होती है वैष्णवों की दोस्ती, आपको हेल्प करती है। इसलिए बचपन के वैष्णव दोस्त को गिव अप नहीं करना चाहिए। बचपन हो, बड़े होने के बाद आप टीनेज में जाओगे। यूथ क्लब जो इस्कॉन बनाता है, बनाता किस लिए है? आपको एक परमानेंट सिक्योरिटी देने के लिए बनाता है। क्या गारंटी है वाइफ जिंदा रहेगी आप वानप्रस्थ में जाते वक्त? ये भी गारंटी नहीं हस्बैंड जिंदा रहेगा। ये भी गारंटी नहीं कि बच्चे देश छोड़ के नहीं जाएंगे और वापस ही नहीं आएंगे केयर करने के लिए।
पता चला उनको पैसे से ज्यादा प्यार हो गया, या अपने बीवी से ज्यादा प्यार हो गया बच्चों से, और उनको माता पिता के पास आने का मन नहीं कर रहा है। यू नेवर नो किस चीज से आसक्ति हो सकती है उनको। ये सब की गारंटी नहीं है, लेकिन दोस्ती अच्छी होगी तो आप वानप्रस्थ भी अकेले 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 वृंदावन में बड़ा अच्छे से आप बिता सकते हो। तो ट्रीट कृष्णा लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि और भगवान कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करने के बाद आप पूरी तरह उनकी शरणागति ले सकते हो। तो आप देखो भौतिकवादी लाइफ में भी लोग इतनी दोस्ती मानते हैं, तो एक दूसरे के साथ शरणागत हो जाते हैं, तो हम कृष्ण के साथ क्यों नहीं शरणागत होंगे? हमारे पास अगर एक्सपीरियंस होगा, भरोसा होगा, तो कृष्ण की शरणागति भी बड़ी इंस्टेंटली आ सकती है, अगर कृष्ण के साथ दोस्ती का रिश्ता भी हुआ तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि सर्विंग हिम विद बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, फिर अपने शरीर से, मन से, काया मन वाचा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से रिवाइज करेंगे कि हम काया मन वाचा से जब भगवान की सेवा करते हैं तो ये सारी 9 टाइप्स की प्रोसेसेस है, इसको नवविधा भक्ति भी कहा जाता है। तो नवविधा भक्ति में ये 9 मेथड्स है कृष्णा को वर्शिप करने के। अब कई सारे लोग कहते हैं कि ये 9 मेथड्स है, सारे फॉलो करने हैं क्या? अगर कुछ फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं आपको एक बड़ी मजेदार बातें बताती हूँ। एक प्रभु जी थे, वो लेक्चर ले रहे थे विप्रो में, वेनेसडे को लेक्चर होता था वहां की ऑडी में। तो वहां पे हम लोग गए थे, और वहां पे किसी ने विप्रो का ही एम्प्लॉय था, उसने पूछा कि प्रभु जी सिर्फ हरे कृष्णा बोलना है, बोर नहीं हो जाएंगे? तो हम ऐसे देख रहे थे, मैंने कहा बोर बोर, हमने बस ऐसे चुपचाप हमने अरे देखते प्रभु जी क्या जवाब देते। तो वो ब्रह्मचारी प्रभु जी थे, नहीं नहीं हरे कृष्णा नहीं बोलना, आप ऐसे भी बोल सकते हो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। फिर उनके साथ एक, उसके साथ और एक उसकी कलीग थी, तो कहते कि लेकिन ये भी रिपीटेशन करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो जाएगा ना प्रभु जी, हाउ दिस इज ऑल्सो, दिस विल ऑल्सो गेट बोरिंग। तो कहते फिर आप प्रभुपाद का मंत्र बोल दो, जय श्रील प्रभुपाद का। तो कहते कि फिर ये भी इवेंचुअली कभी ना कभी तो बोर होगा ही ना। सो होता क्या है ना, कि इंसान की जो फितरत होती है ना, उस फितरत में ही मोनोटोनी को लेकर प्रॉब्लम है। जब तक हृदय से प्रेम नहीं होता ना कृष्ण से, तब तक इंसान बार बार नई मेथड्स के लिए क्रेव करता रहता है। जैसे ज्ञानी होता है, एक बुक के बाद दूसरी बुक, दूसरी बुक के बाद तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक, उसका मन ही नहीं भरता ना ज्ञानी का। और मेडिटेशन वालों का तो नेक्स्ट लेवल का ही इंद्रिय तृप्ति होती है। मतलब पहले तो डॉट पे मेडिटेट करो, फिर थोड़े से बड़े पे, फिर लेजर डॉट पे, फिर फूल पे, फिर चंद्र पे, फिर सूरज पे, पता नहीं कहाँ क्या। उनको वैरायटी चाहिए होती है मेडिटेशन के लिए। दे आर नॉट हैप्पी। अब कुछ ना मिले तो शरीर में 7 चक्र ढूंढ के उसी पे मेडिटेट करने लग जाओ। अगर वो भी बोर हो जाते हैं तो अपनी ब्रेथ पे मेडिटेट करने लग जाते हैं। वो भी बोर हो जाते हैं तो ब्राइट लाइट पे मेडिटेट करने लग जाते हैं। ब्राइट लाइट पे मेडिटेट करना बोर हो जाते हैं तो अपनी मर्जी से दुर्गा माता का रूप इमेजिन करेंगे, उस पे मेडिटेट करेंगे। कभी कभी गणेश जी के चूहे पे मेडिटेट कर लेते हैं। इनको बस ऑब्जेक्ट्स बदलने होते हैं। यह हमारा जो मन से जब किया जाता है, दिल से नहीं किया जाता, मन से जब भी कोई प्रोसेस फॉलो होती है, तब तक बार बार नाविन्य चाहिए, नाविन्य चाहिए, नाविन्य चाहिए। तो नवविधा भक्ति आपको देती क्या है? बहुत ज्यादा न्यूनेस देती है आपको। अगर आप रिलेट नहीं हो पाए कि कैसे कृष्णा के साथ जाके बातें करें, कृष्णा को तो रिटर्न में तो कृष्णा बात ही नहीं कर रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन कैसे चलेगा? चलो मान के चलो ठीक है, आपके लिए मेथड नहीं बनी, कुछ और करो, श्रवणम कर लो, सुन लो भागवत गीता, भागवतम, हरि कथा सुन लो। अच्छा कोई बोलेंगे अरे ये सुनते सुनते नींद आ जाती है, ध्यान भी नहीं लगता, कंसंट्रेशन भी नहीं होता, बैठे बैठे घुटने में दर्द हो जाता है, कभी कभी बैठे बैठे ड्राइंग करने का मन करता है। तो अब क्या करें? ठीक है कीर्तनम कर लो, खुद ही बैठे म्यूजिक प्ले करो, पर हमें तो करताल बजानी नहीं आती, हमें तो गाना नहीं आता। कोई बात नहीं, बैठे बैठे याद करो आप कृष्ण के बारे में। आप मंदिर में दर्शन करके आए हो, क्या वस्त्र पहने थे, कैसे फूल पहन, कैसे फूल, कौन सी माला थी, उनके होठ कैसे थे, नाक कैसा था, बस याद करो बैठे बैठे। हाँ बट याद करते करते कभी कभी नींद आ जाती। इंसान की फितरत ऐसी है कि हर एक कॉन्शियसनेस के लिए अलग अलग मेथड दी गई है। बट हमें वो कॉन्शियसनेस, वो मेथड तक पहुंचने के लिए कि कौन सी मेथड मेरे लिए बनी है, वो मेथड तक पहुंचने के लिए आपको एक एक मेथड मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ती है कभी कभी, और इसमें नाविन्य ही नाविन्य है। नवविधा भक्ति ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ एट अ टाइम करना है।
और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही चीज पे डटे रहना है। कीप ऑन डूइंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स। और आपको कोई ना कोई बीच में आपका और कृष्णा का जो रिश्ता पुख्ता होता जाता है इस प्रोसेस में। तो किसी ना किसी तरीके से एक मेथड आपकी बहुत फाइनल हो जाती है। और वह तब जब जीरो डाउन हो जाती है आपकी मेथड, फिर आप मरते दम तक वो फॉलो करते हो, और आप उससे कभी बोर ही नहीं हो सकते। आप सपने में भी नहीं सोचते कि मैं ये करना बंद करूंगा। है ना, आज वृंदावन में जो डीटी के ड्रेसिंग करते हैं प्रभु जी, वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि सुबह मैं 2 बजे नहीं उठूंगा, स्नान नहीं करूंगा, 3 बजे जाके मंदिर साफ नहीं करूंगा, 4 बजे तक भगवान को उठाऊंगा नहीं, वहां का सारा साफ सफाई करके मंगल आरती के लिए दर्शन खोलूंगा नहीं। वो सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना ज्यादा उनके बॉडी में वो पूरी वर्शिप चली गई है, डीटी वर्शिप चली गई है ना। तो इसको कहते हैं नवविधा भक्ति। सो ये सारी चीजें करके देखनी है। शुरुआत में ऐसे लगता है कि ये सब करना पड़ेगा, नहीं करना है तो एक ही चीज कर लो, जो सही लगता है करते जाओ करते जाओ, कुछ ना कुछ तो बहुत ही मजा आ जाएगा किसी मेथड से। सो जिसने भी अपना पूरा जीवन इस नवविधा भक्ति को दिया है, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। ऐसे करके प्रहलाद महाराज ने अपना मैसेज कंक्लूड किया हिरण्यकश्यपु के सामने। अब वही हिरण्यकश्यपु जिसके आंखों में आंसू थे बेटे के प्रेम के लिए, उसने जब बेटे से ये सुना नवविधा भक्ति की प्रोसेसेस, और मेरा बेटा कह रहा है कि जो ये नवविधा प्रोसेस जानता है और करता है, फॉलो करता है, वो सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है ब्रह्मांड में। जब हिरण्यकश्यपु ने ये सुना, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसके होठ ऐसे ऐसे होठ खाने लग गया, वो दांत खाने लग गया, उसकी आंखें लाल हो गई। और वो शंड अमरक को ऐसे गुस्से से उसने देखा, शंड और अमरक को, ये क्या सिखा के भेजा है मेरे बेटे को। मेरा बेटा ऐसे रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर तो सीखेगा नहीं, किसी ने तो सिखाया है इसको, आप दोनों इसके इंचार्ज थे। ऐसे करके शंड और अमरक को बड़े गुस्से से देखा, और उनको कहा कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कि ये क्या मूर्खता है कि ये सारी चीजें, भक्ति की बातें कर रहा है ये बेचारे बच्चे को आपने अभी से भक्ति की बातों में डाल दिया। ऐसे कहा उन्होंने। ये पहले ये डायलॉग और किसने बोला था? दक्ष ने बोला था ना। नारद मुनि जी को बोला था कि आपने अभी मेरे सोने जैसे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, इनोसेंट बच्चे, पत्नी मांगने के लिए जा रहे थे, आपने अभी अभी इनको सारा भगवान का सारा ज्ञान एट अ टाइम क्यों दिया? ये आधा ज्ञान बचा के रखते, गृहस्थ आश्रम खत्म होते होते देते, तब जाके वानप्रस्थ में यूज कर लेते। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन मेरे बेटे जब पत्नी चाहिए इसकी तपस्या के लिए आ रहे हैं, तो आप इनको मिसलीड क्यों कर रहे हो, सारा ज्ञान दे क्यों रहे हो, ताकि ये लोग गृहस्थ आश्रम को क्विट करके सीधा गोलोक वैकुंठ जाने के लिए तपस्या करना शुरू करे। आपने ऐसा किया क्यों? गलत। तो वैसे ही हिरण्यकश्यप ने शंडा अमरक को बोला कि ये कोई टाइम है ये सारा ज्ञान देने का, ये कोई टाइम है ये सारा ज्ञान देने का? ऐसे हम लोग भी छोटे थे ना, हमें भी ऐसे रिश्तेदार यही बोलते थे, ये कोई टाइम है इतना ज्यादा भगवान भगवान करते रहते हो, आंटी बन के घूमते हो, ये क्या है आपका, ऐसे करके बोलते रहते थे। बोले वाले बोलेंगे। सो हाँ जी हाँ जी, सब मुझे टाइम में से फ्लैश कर रहे हैं, 2 मिनट रुको, करते हैं, खत्म करते हैं कथा। तो हिरण्यकशिपु के ये व्हाट्स द नॉनसेंस, कहते ये क्या मूर्खता है, इस क्यों बताया ये सब कुछ, इस बेचारे छोटे बच्चे के दिमाग में इतनी सारी बातें क्यों डाली है? रहना तो उसको, उसने इसी इसी दुनिया में है, उसको ये सब कुछ बाकी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। आपने मेरी ऑर्डर को डिसोबे किया है। तो हिरण्यकशिपु का बेसिकली मानना था कि बच्चे को इसी ब्रह्मांड में सस्टेन करना है कुछ भी करके, तो उसको पॉलिटिक्स आना चाहिए। नहीं तो अगर इसने पॉलिटिक्स नहीं किया तो दूसरे इसके खिलाफ पॉलिटिक्स करके इसको मार डालेंगे। इसने डिप्लोमेसी नहीं की तो दूसरा आकर इसके साथ डिप्लोमेसी करेगा, और ये कहीं का नहीं रहेगा। इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आई तो ये गरीब रह जाएगा, दूसरा कोई इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगा और इसका शोषण करेगा। इसने रहना तो इसी यहीं पे है ना, तो जहाँ रहना है वहां की चीजें उसको आनी चाहिए। ये टाइम नहीं है ऐसा ज्ञान देने का। ऐसे करके हिरण्यकशिपु ने शंडामर्क को बोला कि बेचारे बच्चे का इतना बचपन में ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हो आप? ऐसे करके हिरण्यकशिपु ने बोला। और कहे कि शंडामर्क को बोला, तुमने तो मुझे डिसओबे किया। मैंने तुम्हें जो बोला था कि बेटे को टॉपर बना के भेजो, हर चीज में, सारी सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री में टॉप होना चाहिए, मैथ्स में टॉप होना चाहिए, साइंस में टॉपर होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स में टॉपर होना चाहिए, मैंने तुम्हें टॉपर बनाने के लिए भेजा था।
और तुमने इसको वैराग्य का ज्ञान दे दिया, नवविधा भक्ति का ज्ञान दे दिया। ये क्या कर दिया तुमने, मेरे इंस्ट्रक्शंस को ही डिसोबे कर दिया है। ऐसे कहा। और फिर क्या कि तुमने तो दुश्मनों की साइड लेकर मेरे बेटे का भविष्य ही बर्बाद कर दिया पूरी तरह। फिर हिरण्यकशिपु कहता चंडामर्का को, डिसेप्टिव पीपल कैन नॉट हाइड फॉर लॉन्ग। तो तुम्हारे जैसे जो ये धोखा देने वाले लोग होते हैं ना, वो ज्यादा देर तक ना छुप के नहीं रह सकते, उनका झूठ पकड़ा जाता है। इस तरीके से तुमने अपनी एनिमिटी मेरे प्रति रिवील कर दिया, मतलब तुम मुझे कितना बड़ा दुश्मन की नजर से देखते हो, ये मुझे अभी पता चला। ऐसे करके चंडामर्क को बोला। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।